हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल टैरो गाइडेंस 333। थैंक यू व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच। सो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो हम देखेंगे करंट फीलिंग्स यू वर्सेस देम, करंट एनर्जीज़ क्या हैं, और साथ ही देखेंगे उनके कुछ मैसेजेस। ओके, सो यहाँ पर मैंने कुछ कार्ड्स जो हैं वो पहले से आपके लिए निकाल लिए हैं, ठीक है। बाकी हम और कार्ड्स जो हैं वो देखेंगे, वो हम निकालेंगे बाद में, ठीक है। बाद अभी पहले हम, ये हैं आपकी एनर्जीज़, ठीक है, और ये हैं आपके पर्सन की, ठीक है। सो चलिए अब हम रीडिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले आपकी जो यहाँ पर इस कनेक्शन को लेकर जो एनर्जीज़ हैं वो द टेम्पल पाथ। ओके, सो नंबर 12। ओके, सो आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ हैं इस कनेक्शन को लेके, उसमें है हमारा एडजस्ट एंड पॉसिबिलिटीज़। तो पहले हम इनके बारे में बात कर लेते हैं, बाकी कार्ड्स हम थोड़ी देर में निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ कैसी हैं, देखो। कैन यू सी 12 24, 12 12 24। आपकी एनर्जीज़ इस कनेक्शन को लेकर ना, आपकी एनर्जीज़ में ना सरेंडर, ठीक है। कहीं ना कहीं आप जो है वो सब कुछ भगवान पे छोड़े हुए हैं। आप जो है सब कुछ कहीं ना कहीं पूरा यकीन बनाकर, एक फेथ बनाकर आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप जो है ना इस कनेक्शन में, आप अपनी तरफ से, अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या एफ़र्ट्स करने हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या चल रहा है, ठीक है। आप खुद से क्या करना चाहिए आपको इस कनेक्शन में, इस पर्सन के साथ आपको कैसे कनेक्ट होना है, कैसे बात करनी है, क्या आप खुद से इन चीज़ों में आगे नहीं समझ पा रहे हैं, और आप अपनी तरफ से जो है वो एफ़र्ट्स जो हैं वो लगा चुके हैं। अब आप जो है कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को स्पिरिट गाइड के सामने रखे हुए हैं, या फिर आप भगवान के सामने, मतलब कहीं ना कहीं आपका जो यकीन है वो हायर पावर पर है, ठीक है, अब इस कनेक्शन को लेकर। और वहीं अगर मैं बात करूं नंबर 24 एडजस्ट एंड पॉसिबिलिटीज़, यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो इस कनेक्शन को लेकर उनकी क्या एनर्जीज हैं। सो कहीं ना कहीं तो ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे एक कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी थी जो इन्होंने गंवा दी, एक ऐसा टाइम था जो इन्होंने गंवा दिया, उसका एक रिग्रेट है। इस कनेक्शन में जो चीज़ें चल रही हैं उनको रिकंसीडर करना। इस कनेक्शन को बनाए कैसे रखना है, इस कनेक्शन पर आगे कैसे काम करना है, इसको लेकर बहुत सारे यहाँ पे अनकंसीडर्ड ऑप्शंस हैं, आप कह सकते हो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जिन पर कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है अभी करंटली ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। इस कनेक्शन को कैसे बनाया जाए, इस कनेक्शन को कैसे हेल्दियर स्टेट में लाया जाए। कहीं ना कहीं ये एनर्जीज़ हैं इस कनेक्शन को लेकर आपके पर्सन की, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। आप देख लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पर क्या है। ओके, ये हैं आपकी तरफ से, ठीक है, आपकी तरफ से। ओके, ये आपकी एनर्जीज़ हैं, और ये हैं आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ हैं। ओके, आपकी एज 27 26 23 24 21 35 हो सकती है, और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। ओके, यहाँ पर है फीलिंग्स, ठीक है। ये आपकी फीलिंग्स हैं इस पर्सन के प्रति, और इस पर्सन की फीलिंग्स हैं आपके प्रति। आपकी तरफ से यहाँ पर कार्ड्स है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, एंड द एंजल ऑफ लव, वॉकिंग अवे, अटैचमेंट। वहीं इस पर्सन के एनर्जीज में है, फीलिंग्स में है। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ wands, ace of cups, woman holding a heart, the garden and the gate, goddess of the moon। आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपनी तरफ चाहते हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ आ जाए, बट आप शो नहीं कर रहे या शो नहीं करते, आपको इनकी आप ज़रूरत, या फिर आप, मतलब आप चाहते हैं कि ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ आए, ठीक है। आप ऐसा सोचते हैं, आप ऐसा फील करते हैं कि बस, मतलब है कहीं ना कहीं ये चीज़ कि इसे आना चाहिए मेरे पास, ठीक है। और आप ये चीज़ शो नहीं करते, ठीक है। फीलिंग्स हैं, बट आप जो फील करते हैं ना, आप वो बता नहीं, आप वो शो नहीं करते, आप वो बताते नहीं, आप वो आपके फ्रेंड्स या किसी को भी जिनको आपके बारे में पता है,
आप उनको कभी ये हिंट भी नहीं देते कि आप इस पर्सन को चाहते हैं या आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ आ जाए, ठीक है। सो मतलब अंदर से आप चाहते हैं बट बाहर से आप ऐसा दिखाते हैं कि आपको कोई परवाह नहीं इस कनेक्शन को लेकर, इस पर्सन को लेकर स्पेसिफिक। सो यस, वही ना भैया, अगर मैं आपके मन की बात करूँ तो आप चाहते हैं कि ये पर्सन जो है वो बस जल्दी से जल्दी जो है वो आपकी तरफ आ जाए। आपको कुछ क्लैरिटी जो है वो चाहिए इस पर्सन से। ऐसा नहीं कि जिस डायरेक्शन पे गया है ना ये पर्सन या गई है, ठीक है, उस डायरेक्शन से ये वापस आपकी तरफ आए, ठीक है। वो मुझे यहाँ पर आपके आपके एनर्जीज से महसूस हुआ है। आप एक ना डीप इंटीमेट कनेक्शन जो है ना वो चाहते हैं इस पर्सन के साथ। आप ऐसा चाहते हैं कि एक अच्छी अप्रोच के साथ ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ आए। आपके अंदर कंपैशन है, आपके अंदर अफेक्शन है इस पर्सन से कहीं ना कहीं आपको। एंड आपको पता है करंटली आप इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो। यस, आप चाहते हैं कि कहीं ना कहीं एक लविंग ट्रीटमेंट जो है वो मिले इनसे आपको। फीलिंग्स में ये चीज़ है कि आप इमोशनल लेवल पर बैलेंस रहना चाहते हैं, आप इमोशनल लेवल पर स्टेबल रहना चाहते हैं इस पर्सन के साथ। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि आप सेल्फ़ लव करते हैं और आपने कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से वॉक अवे कर भी लिया है। मतलब ऐसा है कि आपका मन चाहता है कि ये पर्सन आपकी तरफ आ जाए, ठीक है। और साथ ही साथ आपने ना खुद आप जो हैं वो हील भी कर रहे हैं। बेसिकली जो तकलीफ़ है ना इस कनेक्शन से, आपको जो तकलीफ़ है ना वो आपने हटाने की कोशिश करी है, उसे आप हटा रहे हैं। प्यार की बात नहीं है, जो जो तकलीफ़ जहाँ से आपको मिली है ना वो आप रिलीज़ कर रहे हैं। बेसिकली जो ब्लॉकेजेस है ना वो आप रिलीज़ कर रहे हैं। एक तरफ आपका मन है कि ये पर्सन झट से आपकी तरफ आ जाए, सब चीज़ें सही हो जाएं। इस कनेक्शन से रिलेटेड जो भी आपको इस पर्सन से रिलेटेड मैं कहूँगी, ठीक है, इस पर्सन से रिलेटेड कुछ ओल्ड हैबिट्स हैं, ठीक है, कुछ पैटर्न है, ठीक है, वो आप यहाँ पर रिलीज़ करा है आपने, वो आपने रिलीज़ करा है। आपकी एनर्जीज़ में ना मुझे मतलब आप बहुत डेस्परेट होते हुए दिखाई दे रहे हो इस कनेक्शन को लेकर कि आगे क्या चीज़ें रहेंगी। इस कनेक्शन को लेकर यहाँ पर आप बहुत डेस्परेट हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है आपके पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं और वही जब आप इस पर्सन के साथ आए ना तो आपको वो चीज़ें फिर से रियलाइज़ हुई हैं। दैट मीन आपने उस चीज़ पे काम नहीं करा था और वही आपको अभी समझ में आया है। आप इस कनेक्शन में हो, आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने मतलब उसके सामने वाले पर्सन के सामने आपने ये चीज़ मान ली है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने काम में बिज़ी हूँ या ऐसा कुछ। बट अंदर से ना एक घुटन है, अंदर से जो कहीं ना कहीं एक मन में है कि काश एक साथ हो जाएं। एंड आपका पूरा कहीं ना कहीं भरोसा है भगवान पे कि अब वही बनाएंगे इस कनेक्शन को, वही। देखिए मुझे तो कुछ खुद से कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे खुद से कुछ नहीं समझ में आ रहा कुछ भी। सो वहीं अगर मैं यहाँ पर इस पर्सन की बात करूँ जिनके साथ आप डील कर रहे हैं तो उनके लिए कार्ड्स हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, उनकी तरफ से कार्ड्स हैं, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, द गार्डन एंड द गेट एंड द गॉडेस ऑफ द मून। ओके, सो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इस पर्सन को विद एंड द वुमेन होल्डिंग हार्ट, इस पर्सन को पूरा पता है कि इसने आपको कितना तकलीफ़ दी है। इसको ये चीज़ रियलाइज़ हुई है आपके प्रति इसके क्या भाव थे और क्या हो गए, वो सारी चीज़ें इस पर्सन ने एनालाइज करी हैं। इसको पता है कि इसने आपको बहुत तकलीफ़ दी है। इस पर्सन को इस चीज़ का रिग्रेट है कहीं ना कहीं। इसको पता है कि आप अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से डील कर लेते थे। इसे ये भी पता है कि आप इनके इमोशंस को बहुत अच्छे से डील कर लेते थे। आप आपने इमोशनली इन पे बहुत टाइम दिया है। ये पर्सन ना आपके साथ जो इशू है ना वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व करना चाहता है या चाहती है। एक मन में ये चीज़ है इसके। आपने जैसे इस सिचुएशन से वॉक अवे करा है ना वैसे ही यहाँ पर इस पर्सन का पैटर्न बदल गया। मन में बेशक है आपका आपके इस पर्सन को लेकर, पर आपने यहाँ पर अपनी एनर्जीज़, एक्स्ट्रा एनर्जीज़ जो आप देते थे ना इनको, वो आपने बंद कर दी। उसी बारे में सोच सोच के अपने काम पर ध्यान ना देना, वो सारी चीज़ें आपने कम कर दी। ये पर्सन ऐसा महसूस करते हैं कि आप कितने इमोशनली कितने काम थे, कितने पीसफुल इन्वायरमेंट में थे।
और इसने आपसे आपकी स्टेबिलिटी छीन ली, ऐसा कहीं ना कहीं इनके दिमाग में इनके ये चीज़ है। ये पर्सन आपको बहुत अबंडेंट मानते हैं। ओके, सो अगर आपको ऐसी चीज़ें पता हैं तो ही आप सुने, ठीक है। या फिर आप इतना सा पार्ट स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हो सकता है यहाँ पर मदर इश्यूज़ हों, ठीक है। उसकी वजह से ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे, ठीक है। करंटली इनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। या तो मदर है या फिर इनकी खुद की सोच जो है ना वो इनको घुमा रही है। बट येस, ये पर्सन जो है आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं। देखो ये पर्सन ना रास्ता खोज रहा है ये पर्सन, ठीक है। रास्ता खोज रहा है। तो यस, ये पर्सन जो है रास्ता खोज रहे हैं आपकी तरफ, कैसे आया जाए। ये पर्सन आपको दूर से नोटिस करता है। यस, ये पर्सन दूर से आपको नोटिस करते हैं। आप पे कहीं ना कहीं नज़र, अगर मैं कहूँ तो एक नज़र है आप पे। आप लाइफ में क्या कर रहे हैं, किसके साथ हैं, कहीं ना कहीं एक खोज खबर जो है वो ये इनकी तरफ से चलती रहती है। एंड विद द एस ऑफ कप्स एंड द गॉडेस ऑफ द मून, ये पर्सन आपको ऑफर देना चाहते हैं एक नई शुरुआत का। आपको मैसेज करना चाहते हैं, एक मैसेज आपको देना चाहते हैं कि बहुत जल्द ही आपकी तरफ आएंगे। आपको मैसेज आ सकता है इनका। चीज़ों को फिर से सही करना, आपके लिए प्यार महसूस करता है, ये करती है इनके लिए आपके मन में भी प्यार है और इनके मन में भी आपके लिए प्यार है। सो अब हम देखते हैं यहाँ पर कॉमन एनर्जीज क्या है। द टावर, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो कॉमन ये यहाँ पर कि दोनों तरफ से चीज़ों को सोचा जा रहा है कि ये जो इस कनेक्शन में हुआ, क्या ये हमारी डेस्टिनी थी, या हम दोनों हमसे ही कुछ गलतियाँ हुई हैं जिसकी वजह से ये सब हुआ है, या फिर हमने जानबूझकर ऐसा कुछ कर दिया। वैसे सवाल किए जा रहे हैं, सवाल, ये चीज़ें हुई तो क्यों हुई। एंड यस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दूर रहते हो, ठीक है, उस वजह से जो है ये रिश्ता जो है वो कमज़ोर हुआ हो, कह सकते हैं बिखर गया हो। सो यही है जो कॉमन आप दोनों की सोच में चल रहा है। हमने कहाँ गलती की, क्या ये डेस्टिनी थी, या हमसे ही गलतियाँ हुई हैं। हमने कहा, हमने क्यों नहीं समझा, क्या दूरी सच में थी या हमने खुद से बनाई, खुद से क्रिएट कर ली। लाइक एक नेगेटिव हुआ तो दूसरा और भी ज़्यादा नेगेटिव हो गया। वो चल रहा है यहाँ पर सोच में, ठीक है, जो कॉमन है। सो अब हम देखेंगे कि कॉमन गोल क्या है इस कनेक्शन को लेकर आपका, ठीक है। सो पहले थोड़ा सा यहाँ पर शफल कर लेते हैं। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, द चैरियट, जस्ट वन, 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो यस, यहाँ पर नेक्स्ट जो कॉमन गोल्स हैं आप दोनों के इस कनेक्शन को लेकर वो ये हैं कि इमोशंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अपने इमोशंस को सुनना, फील करना, और इस कनेक्शन में आपने क्या फ़ील किया, क्या एक्सपीरियंस रहा, वो एक दूसरे के साथ शेयर करना, ठीक है। जो यहाँ पर गलतियों से जो सीखा वो शेयर करना। एंड कहीं ना कहीं क्लियर रहना अपने इमोशंस को लेकर, क्लियर रहना अपने मैसेजेस को लेकर, क्लियर रहना। सेक्सुअलिटी को एम्ब्रेस करना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे इनर चाइल्ड जो है वो हील करना, एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट करना, खुद को कंट्रोल करने की जो हैबिट है वो रिलीज़ करना। इस कनेक्शन को लेकर अपनी इंटेंशंस को प्योर करना, अपनी इंटेंशंस के साथ ऑनेस्ट रहना, क्लियर रहना, फिर से एक नई शुरुआत करना, इस कनेक्शन को आगे लेकर जाना, एक स्टेबल ऑफर के साथ इस कनेक्शन को बनाना, बेसिकली एक स्टेबल रखना इस कनेक्शन को फिर से बैलेंस में लाना, एक दूसरे के साथ इमोशनल लेवल पे जुड़ना, सपोर्ट करना एक दूसरे को, इनर चाइल्ड को सपोर्ट करना। चीज़ों को पहले जहाँ पर आप इमेच्योर वे में देखते थे वहीं आप मेच्योरिटी लेवल की तरफ जाना। इस कनेक्शन में जो वेटिंग की एनर्जीज़ हैं वो रिलीज़ करना,
जो एक तरफ सोच में चल रहा है कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, पर वहाँ पर खुद को रोक लेना, वो रिलीज़ करना, सी बैलेंस बनाए रखना, ठीक है। कहीं ना कहीं चैरिट यही चीज़ कह रहा है कि बैलेंस, इनर एनर्जीज का बैलेंस, एंड एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना, चीज़ों को रिजॉल्व करना जो भी प्रॉब्लम्स हैं, और शांति की तरफ जाना। मतलब इस कनेक्शन में जो उबड़ खाबड़ जो हो रहा है, इस कनेक्शन में जो उलझन हो रही है, वो रिलीज़ करके इस कनेक्शन को शांति की तरफ लेकर जाना। सो ओवरऑल यही है, यहाँ पर बैलेंस जो है वो चाहिए, आप दोनों को चाहिए, ठीक है। सो फाइनल यही है आप दोनों के लिए कि एक दूसरे को फिर से ग्रैब करो और आगे बढ़ो। मैसेज है कि ये पर्सन जो है वो खुद को कहीं ना कहीं प्रिपेयर कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए ये इंसान खुद पे काम कर रहा है, यही मैसेज है इनका आपकी तरफ। सो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लस डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। बाय।